Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 9. Welcome to your chemistry class. Today the topic which we are going to cover is concentration units. This topic is given in chapter number 6, solution, on pages 100 and 101. So our focus will be on the main topic, concentration unit, but we must know what is concentration. So here I am writing some of the definition of concentration. What is the meaning of concentration? Concentration means the amount or the proportion. मिकदार या क्वांटिटी को भी आप concentration का वर्ड या मीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. So what is concentration? Concentration is the proportion of solute in a solution. Now as you know that you need at least 2 components to make a solution. आपको component कितने चाहिए होते हैं solution बनाने के लिए? 2 कंपोनेंट चाहिए होते हैं. एंड हेयर आई एम टेकिंग अ बीकर कंटेनिंग वाटर. हमने फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट के तौर पे यहाँ पर ले लिया पहला कंपोनेंट अपना वाटर. सो सॉल्वेंट वाटर. और अब मैं इसमें अपना दूसरा कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डालना चाह रही हूँ एंड दैट इज़ सॉल्यूट. एंड एज सॉल्यूट आई एम टेकिंग हियर एल्कोहल फॉर एग्जांपल. So what is the proportion of this solute in a solution? इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने solvent कितना लिया, आई एम नॉट कंसर्न विद इट. मैंने इस definition के अकॉर्डिंग मैंने क्या देखना है, मैंने ये देखना है कि solution के अंदर कितनी मिकदार में solute ऐड करेंगे तो solution बनेगा और कितना आपका ये solution जो है वो concentrated होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अल्कोहल की ज़्यादा मिकदार अगर सॉल्वेंट यानी वाटर में ऐड कर दी तो इट विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और अगर अल्कोहल कम मिकदार में ऐड किया तो ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा या आपका जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वी कैन डिसाइड ईदर द सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड, सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है. इन 2 चीज़ों में आप डिफरेंस कैसे करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन. इज दिस थिंग क्लियर? नाउ अनदर डेफिनेशन. concentration is also defined as that concentration is a ratio. ये एक रेशो भी हो सकता है, एक निस्बत, एक ताल्लुक भी हो सकता है. किसके दरमियान? रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और प्रोपोर्शन भी आप इसको लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. यानी पूरा एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा रेशो है कॉन्सेंट्रेशन जो कि सॉल्यूट और सॉल्यूट की मिकदार को सॉल्यूशन की मिकदार के अकॉर्डिंग बनाया जाता है. यानी कैसा रेशो? यानी सॉल्यूट टू सॉल्वेंट रेशो. जिस तरह से रेशो आप लिखते हैं, ये मैंने रेशो का साइन लगा दिया. अब सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट की कितनी अमाउंट आपको चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल I'm taking in again in liquid form. So for example you need 10 cubic centimeter of solute and need to make a solution containing 100 cubic centimeter of solvent. So this ratio यानी इसके दरमियान जो एक सिंपल रेशो आपका आ रहा है 10:100, इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा 1:10. तो इसका मतलब है आपका कॉन्सेंट्रेशन की जो सेकंड डेफिनेशन है, इट इज़ रिलेटेड टू अ रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. अगर आपको ज़्यादा मिकदार में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान एक सॉल्यूशन तैयार करना है, सो यू नीड 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्वेंट, तो आपका एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा. बट इफ़ यू डू नॉट हैव इनफ अमाउंट ऑफ बोथ थिंग,
आपके पास इतना अमाउंट नहीं है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो आप इस सिंपल रेशियो से भी हेल्प ले सकते हैं. सो यू हैव टू टेक only 1 cubic centimeter of solute and dissolve in 10 cubic centimeter of solvent. So this is the simplest ratio of the amount of solute to the amount of solution, and it is called concentration. So keeping all thing in your mind, you have to write down some properties as well, properties of concentration as well. What are these properties of concentration? In properties of concentration, you will note down that first, concentration is the proportion of solute. If the question comes, write down some properties of concentration, then what is the first property you will write? Proportion of amount of solute in solution. This will become your first property. Then even you can write that it is the ratio between, or ratio of amount of solute to the amount of solution or solvent. Amount of solvent or solution, you can both write. And the third property which you can write is the concentration does not depend, concentration entirely does not depend upon, किस चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करती, the volume or amount. The volume, that is again we can say the volume or amount, that is a proportion of which thing? Amount of the solution. कंसंट्रेशन एंटायरली जो है वो अमाउंट या वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज़ जहन में रखनी है आपको. एंड देयरफॉर वी कैन आल्सो से एंड प्रूव इट बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो हियर आई एम राइटिंग द हेडिंग एग्जांपल. हाउ यू विल प्रूव दिस लास्ट प्रॉपर्टी? दैट a sample taken from the bulk solution will have the same concentration. For example, आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है, और ये सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल आपका शुगर सॉल्यूशन है. शुगर सॉल्यूशन आप कैसे तैयार करेंगे? सिंपली बाय टेकिंग शुगर एंड डिज़ोल्व इन वाटर, तो आपका शुगर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा. ना कैसे आपने शुगर सॉल्यूशन तैयार किया? आपने शुगर सॉल्यूशन के लिए फॉर एग्जांपल हो सकता है आपने 5 ग्राम शुगर लियो और उसको आपने 100 या 50 जो भी आप लिख दें 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो आपका एक सॉल्यूशन तैयार हो गया जिसे आपने कहा शुगर सॉल्यूशन. अब यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये आपको कैसे पता चलेगी? कि आप ये कहेंगे कि 5 ग्राम जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है? नो, नॉट एग्जैक्टली. तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन एंटायरली जो है वो वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंडेंट नहीं होती. तो ये आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़ाइंड आउट करके बताते हैं कि वो परसेंटेज है या मोलैरिटी है, क्या है. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये शुगर सॉल्यूशन आपका क्या है, ये तकरीबन कंटेन कर रहा है आपका यानी 10% जो है वो शुगर सॉल्यूशन है. परसेंटेज के लिहाज से मैं कह रही हूँ कि ये 10% जो है वो आपका शुगर सॉल्यूशन तैयार हो गया है. अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इसमें से मैं आपको कहूँ कि ये अमाउंट आपकी 100 मिलीलीटर है, तकरीबन 100 मिलीलीटर, इसमें से मैं आपको कहूँ कि 10 मिलीलीटर या 20 मिलीलीटर निकालें. 10 मिलीलीटर लेकर आपने एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब में या एक छोटे से बीकर में आपने 10 मिलीलीटर इस सॉल्यूशन के निकाल के ले लिए, तो क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी अमाउंट कम करने से क्या कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी? सो हियर वी आर नाउ कंफर्मिंग दैट अ सैम्पल, ये आपका वो सैम्पल है. मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सैम्पल ताकि आपको याद रहे कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं. हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं. अ सैम्पल, हमने एक सैम्पल लिया है टेकन फ्रॉम द बल्क सोल्यूशन. ये क्या है आपका जो मेन आपका सोल्यूशन क्या है जिसको हमने तैयार किया? बल्क, जिसमें ह्यूज क्वांटिटी में
आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद हैं। ठीक है, बल्क का मतलब होता है ह्यूज क्वांटिटी में आपका सोल्यूशन मौजूद है। आपने उसमें से थोड़ी सी मिकदार में एक सैम्पल लिया जो कि 10 मिलीलीटर के तकरीबन अक्रॉस आपने ले लिया। तो क्या अगर हमारा सोल्यूशन 10% है, 10% इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या छोटे से सैम्पल जिसमें 10 मिलीलीटर हम उसमें से निकाल देंगे तो क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1% रह जाएगी? क्या ये छोटी सी अमाउंट जो आपने यहाँ से निकाली है, क्या ये अमाउंट कम हो जाएगी? क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क पड़ेगा? सो कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, इट विल रिमेन सेम। ये 10% ही आपका सैम्पल सोल्यूशन का रहेगा, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होगी जब तक कि आपने इसमें मज़ीद कोई सॉल्वेंट या सॉल्यूट ऐड नहीं किया। Now there are some types of units, types of concentration units which are used to express or show the concentration of solution, and few of these units are now I'm going to discuss with you, in which the first one is percentage. आपने परसेंटेज अपने टोटल मार्क्स से जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं वो निकाली भी होंगी। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन या परसेंटेज निकालना, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। देन वी हैव नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट kind of concentration unit which is called the molarity. In this similar manner we have another term, molality. We can also find the concentration by means of another type called normality. So there are different types or various types of units by which or by using them you can easily find out the concentration of solution. In this chapter we are going to discuss percentage as well as molarity. So first, in this lesson I am going to discuss percentage. So the first method of finding the concentration is percentage unit. What is percentage unit? Percentage unit of concentration refers to the percentage of solute present in a solution. So this is the definition of percentage unit. That what is percentage unit? Percentage unit क्या है? Percentage unit of concentration refers to the percentage of solute present in a solution, and the percentage of solute, that is the percentage, you can write the full word, percentage of solute can be taken or expressed, you can write word expressed or taken or shown by mass or volume. So these two quantities are normally used to refer the percentage. So mass or by volume, both things you can take to explain the percentage unit of different types of solution. Now not only this, but also percentage unit can be expressed in terms of percentage composition. So we can also explain the percentage concentration or percentage unit of concentration in terms of percentage composition. So percentage composition, and how you will explain it, how you will express it, by 4 different ways. There are 4 different methods by which you can show your percentage composition, and it is the very easiest or the simple method by which you can show your concentration of the solution. So first method by which you can, or first way by which you can represent or express is normally percentage by mass. By mass you can also write, so percentage
mass by mass, mass by mass. Another way, percentage mass by volume, mass by volume. Then you can reverse the process in this way, percentage volume by mass. And the last one, the percentage composition volume by volume. Even you can write the short terminology of this percentage composition like M by M, M by V, V by M and V by V. So these are different ways by which you can express the percentage composition and to show the percentage unit of concentration. So these 4 different ways will be defined along with their example and formula one by one. So in the first we have percentage mass by mass or percentage M by M. For this you have to write down the definition first, how you will define it. So it is basically the amount of gram of solute. What is percentage mass by mass? Amount of or numbers of grams of solute. You can also write grams of solute. So amount will be taken in the form of numbers. So here I am writing here the number of amount or number in the form of amount of grams of solute that will be dissolved in 100, again amount 100 grams of solution. So I am defining once again for you. It is the number of grams or number of grams will be taken in the form of amount of solute that will be dissolved in again amount. And how much amount of solvent is required to make a solution? 100 grams of solution. So the next heading is example. From example it will be clear to you. Next heading, example. For this purpose you need to make, for example, 10% mass by mass sugar solution. This is your question. आपने क्या करना है? आपने सॉल्यूट की जो मिकदार है वो ग्राम्स में लेनी है और नंबर्स में इसको शो करना है. उसको डिज़ोल्व आपने करना है सॉल्यूशन बनाने के लिए कि सॉल्यूशन की तकरीबन कितनी मिकदार बन जाए, 100 ग्राम्स बन जाए. अब यहाँ पर ध्यान से आप ये देखिएगा कि हम जो मैस बाय मैस लेंगे वो दोनों जो वैल्यूज़ होंगी हमारी वो ग्राम्स में होंगी. सो वी नीड टू मेक 10% मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन. हमने 10% अपना शुगर सोल्यूशन तैयार करना है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस पर्पस. तो 10% मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन का मतलब ये है दैट यू हैव टू डिज़ोल्व 10 gram of sugar in 90 gram of water. 90 gram of water. किस तरह से हमें पता चलेगा? अब ध्यान से देखिएगा कि अमाउंट ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, कोई भी आपको नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ ग्राम्स दिया जा सकता है. अब यहाँ पर 10% मैंने आपको शुगर सोल्यूशन तैयार करने का कहा है मैस बाय मैस. तो इसमें मैस और मैस का मतलब क्या है कि मैस की जो भी आपके यूनिट्स लिए जाते हैं वो हमेशा ग्राम्स में लिए जाते हैं. आप मिलीलीटर्स में नहीं लेते इसको, ये आपने जहन में रखना है. इस चीज़ को फोकस करते हुए कि ऑलवेज यू हैव टू टेक द यूनिट ऑफ मैस इन ग्राम्स. देन मैस बाय मैस का मतलब ये है कि मैस आपके पास जो सॉल्यूट का होगा वो भी ग्राम्स में होगा एंड मैस ऑफ जो आपका सॉल्वेंट होगा वो भी ग्राम्स में होगा. तो दोनों वैल्यूज़ आपने ग्राम्स में लेनी है, तभी जाकर आपका सोल्यूशन कितना तकरीबन बनना चाहिए, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन. अब 10% का मतलब ये है कि आपने 10% सॉल्यूट तो ले लिया, यानी 10 ग्राम सॉल्यूट तो ले लिया. अब 10 ग्राम सॉल्यूट लेने के बाद आपको ये नहीं पता कि आपने इसको कितने ग्राम्स पानी में या सॉल्वेंट में हल करना है.
आपने वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। अब आपने दोबारा अपनी डेफिनेशन की तरफ जाना है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन बनना चाहिए, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो अब आपको मेरे हाथ से पता चल गया होगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग है। 10 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपका 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बन जाए। तो यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मैं लिख देती हूँ, ये सॉल्वेंट है। तो कितनी आपको सॉल्वेंट की मिकदार चाहिए, 10 ग्राम सॉल्यूट को कितने ग्राम आप सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे कि आपका 100 ग्राम सोल्यूशन तैयार हो जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं लिखूँगी 90। क्यों? क्योंकि 90 + 10 = 100। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये 10% ना हो, ये आपका 15% हो, 20% हो, तो आपने यहाँ लिखना होगा 20 ग्राम सॉल्यूट प्लस, अब यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी, 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सो दिस इज़ द मेथड by which you can find out the percentage mass by mass of your solution. Next heading is formula. Which formula is used to calculate the percentage mass by mass of solution? So calculation of this ratio is carried out by using the following formula. So you will write the percentage by mass is equals to mass by mass. You can also write percentage by mass, or I am writing here mass by mass so it will be clear to you, or m by m, m by m. So it can be calculated if you know the mass of solute, or take the amount of solute in grams, not in milliliter or cubic centimeter, and divide your value with mass of solute once again, that will also taken in gram, that is the same value which is mentioned above, plus mass of solvent, that will also taken or will be taken in grams, multiply by 100, because we are doing percentage means percent mean cent mean 100, so we need to multiply the values with the 100 as well. Or we can write the percentage mass by mass is equals to mass of solute in grams divided by mass of solution. So it is another way to write the same formula mentioned above, mass of solution in gram multiply by 100. Always you will multiply with 100. So this is the formula which is used to calculate this ratio, that is given mass by mass. To represent the percentage composition is percentage mass by volume. This time I am not writing mass by mass. So instead of mass by mass, the denominator values change to volume. So m by v we have to find out. For this purpose, the first heading will be the definition. So what is the definition of percentage mass by volume? It is the number of grams of solute, that is m, dissolve in, किस में डिज़ोल्व करेंगे आप, डिज़ोल्व इन 100, again 100, but not gram this time. Why not gram? Because the volume or the unit of volume will be taken in cubic centimeter, that is milliliter. So these are the parts by volume of solution. So this will become the definition of percentage mass by volume. Next heading is example. How you will prove, how you will
prove your definition or mass by volume relationship. So again you will need 10% or prepare 10% mass by volume sugar solution, for example sugar solution. Now for this purpose of making this solution, you need to take again 10 gram of sugar and dissolve in 100 cubic centimeter of solvent or solution. So you can able to make this percentage mass by volume solution. Now exact volume of the solvent is not mentioned or it is not known to us. So we have to find out the 10% mass by volume sugar solution in this way, that only we have to do, or you can take the measuring cylinder for this purpose, but I'll take the 10 grams of sugar, that is solute sugar, and for this purpose I need solvent or amount of solvent as well. An amount of solvent in this case is 100 cubic centimeter, which is actually the liquid form, not the solid state. Here you can observe that solute is taken in solid form, solid state, and you need to dissolve in 100 centimeter cube of solvent or solution. So for this you need 100 cubic centimeter of solvent, and this volume is unknown because we don't know. इसका क्या मतलब हुआ? आप कैसे एक 10% mass by volume sugar solution तैयार करेंगे? इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है. किस तरह का प्रॉब्लम बेटा? कि मे बी पॉसिबल कि आपने 10 ग्राम सॉल्यूट जो है वो वेइंग बैलेंस पे या अपनी वेट मशीन पर मालूम कर लिया, आपने वहाँ से कैलकुलेट करके 10 ग्राम शुगर वहाँ से निकाल ली. अब आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन तैयार करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम जो है वो कैसे बनाना है? सिंपल थिंग आपने करना है कि इसके लिए एक ले लें मेजरिंग सिलेंडर. क्या लेना है आपने? एक मेजरिंग सिलेंडर ले लीजिए. उस मेजरिंग सिलेंडर को आपने, यानी तकरीबन कितनी अमाउंट होनी चाहिए उसकी? मेजरिंग सिलेंडर डिफरेंट जो वॉल्यूम है उसमें अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो अमाउंट है ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक है. 100 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब का आपके पास एक ये मेजरिंग सिलेंडर मौजूद है. अब आपने क्या करना है? आपने 10 ग्राम सॉल्यूट वज़न करके वो आपने थोड़ी सी मकदार में इसमें आपने पानी ले लिया. सपोज़ आपने ये 10 या 20 या 30 तक ले लिया. 30 क्यूबिक सेंटीमीटर आप इसमें पहले पानी ले लिया. अब 30 क्यूबिक सेंटीमीटर जो आपने सॉल्वेंट या वाटर लिया है उसमें आपने क्या ऐड करना है? आपने अपना 10 ग्राम शुगर ऐड कर देनी है. आप थोड़ी थोड़ी करके भी ऐड कर सकते हैं. 10 ग्राम शुगर आपने ऐड कर देनी है और 10 ग्राम शुगर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है सॉल्वेंट यानी पानी के अंदर. सॉल्वेंट के तौर पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिया हुआ है पानी. अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे कि जब आप देख लेंगे कि शुगर अच्छी तरह से मिक्स हो गई है पानी के अंदर, देन यू विल ऐड मोर अमाउंट ऑफ वाटर. अब इसमें आपने क्या ऐड करना है मज़ीद? इसमें आपने मज़ीद वाटर ऐड करना है, यानी सॉल्वेंट ऐड करना है, बिकॉज यू डोंट नो द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर. सो दैट्स वाई द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ अननोन. इज़ दिस थिंग क्लियर? अब चूँकि आपको सोल्यूशन जो डिज़ायर है, यानी जो सोल्यूशन आपने बनाना है वो आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बनाना है. सो वी आर नॉट कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वी आर ओनली कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, that is sugar, and first sugar will be dissolved in a small amount of water and the volume will be made up. अब वॉल्यूम मेकअप करना है. वॉल्यूम को आपने कहाँ तक बनाना है? वॉल्यूम आपने इस लेवल तक बनाना है, यानी अब पानी इसमें कितना भर देना है आपने? जब तक आपका लेवल वाटर का जो भी आपने सोल्यूशन तैयार किया उसका 100 तक, यानी इस लेवल तक आपका पानी नहीं आ जाता, तब तक आपने इसमें पानी ऐड करना है. नाउ your solution is ready, that is 100 cubic centimeter of solution, which is actually prepared from the 10 gram of solute, that is the sugar dissolved in 100 cubic centimeter of solution to make 10% mass by volume sugar solution. तो इस तरीके से आपका ये sugar solution ready है.
Next heading, formula, that how you will do your calculation. Obviously by using formula you can able to calculate it out. Now simple thing, formula you have to write for the mass by volume. So percentage mass by volume can be calculated if you know the mass of solute and take the mass of solute in grams. Why in grams? Again I'll clear you this concept, mass by volume. What is the meaning of this? That mass of solute and the volume of solvent or solution. So mass की जो यूनिट है वो ग्राम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब भी आप इसको कहते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बिकॉज डिवाइडेड बाय वी मीन वॉल्यूम नॉट mass. Volume of solution, that is taken in cubic centimeter, and always multiply with the 100. Don't forget to multiply with 100 because percentage आप निकाल रहे हैं. This percentage composition is called percentage composition by volume by mass. You can also write volume by mass, or in symbolically you can write V by M, percentage V by M. So for this purpose you need to write the definition first. And what is the definition of percentage volume by mass? So it is defined as the, again we are taking here the volume, so the volume in centimeter cube of a solute. This time I am not writing number of solute, number of grams of solute. Volume of solute in cubic centimeter dissolved in mass. So unit will be changed, again 100, but not cubic centimeter, it is now gram. Clear? So 100 gram of solution, 100 gram of the solution. So what will be the mass? In this case 100 grams of solution, that actually the amount of solvent, and the volume of solute which will be required is in taken in always centimeter cube. Now example, you have to make again 10% volume by mass solution, for example, and this time I am not using the sugar solution, alcohol solution for example. So you need to prepare 10% volume by mass alcohol solution. How you will make it? Very simple thing, that first you have to take 10 cubic centimeter of alcohol. Why 10 cubic centimeter of alcohol? Because volume of solute, and what is solute here? Alcohol, is taken in cubic centimeter. So 10 cubic centimeter, here I am writing centimeter cube. So 10 cubic centimeter of alcohol will be taken, and that is dissolved in again unknown volume of water, that is solvent, so that the total weight of the solution will be 100 gram. So again, how much amount of solution has to be prepared? 10 gram of the solution will be prepared. This time we don't know the exact amount of solvent, so unknown amount of solvent, unknown amount of solvent. So how you will prepare this solution? What is the method? So in such solution, the mass of solution is under concentration. Under concentration means that total volume of the solution is not considered. Clear? So 10 cubic centimeter of alcohol will be taken. Again, for this purpose you can use any of your scientific instrument, like you can use the pipette, you can use the 10 milliliter measuring cylinder for this purpose. Measuring cylinder or the pipette can be used. The best method is to use measuring cylinder whose capacity is 10 cubic centimeter. Clear? So by taking
10 cubic centimeter of alcohol. Simply you will do one thing, that you need to make your solution as well as that is the solute and the solvent up to 100 gram of solution. So आप कैसे तैयार करेंगे? आप क्या करेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर ले लीजिए, मेजरिंग सिलेंडर की जो मकदार है वो आप ले लें 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल के फॉर्म में, कि 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल तक आप उसको फ़िल कर लें। फ़िल करने के बाद अब आप उसको बाकायदा तौर पे आप लेके जा सकते हैं किसी दूसरे कंटेनर में, जिसमें अब आपने क्या ऐड करना है, जिसमें आपने वाटर ऐड करना है। क्लियर? आप इसके लिए कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर थोड़ा सा बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं, तो आप मेजरिंग सिलेंडर बेशक ले लें, इसके लिए 100 का ले लें या आप जितना आपको अवेलेबल है। क्लियर? अब आपने क्या करना है, ये 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल जो है वो आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने बहुत ही कम मिकदार में पानी ले लिया है, वाटर एज सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें आपने ये अल्कोहल ऐड कर देना है। क्लियर? एंड डिज़ोल्व इट प्रॉपरली, सो मेक योर सोल्यूशन। बट यू नीड टू मेक अप टू 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो आप क्या करेंगे कि इसको वेइंग बैलेंस पे रख देंगे, यानी वेट मशीन पे रखेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रख देंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे जैसे ही आप इसको रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रख दिया इसको, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे बिल्कुल डिजिटली आपके सामने एक रिकॉर्ड आ जाता है कि जैसे ही आपने रखा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका वेट आ गया 40 ग्राम्स, दैट इज़ विद वाटर एंड प्लस अल्कोहल। जो आपने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल और कुछ मिकदार में जो वाटर लिया था, अब वज़न आ गया 40 ग्राम। अब आप क्या करेंगे, इसको 100 ग्राम बनाना है। तो 100 ग्राम बनाने के लिए इसमें मज़ीद वाटर ऐड करना है, अल्कोहल आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो फिक्स्ड है। अब आपने इसमें तकरीबन मज़ीद वाटर ऐड किया, और साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जैसे जैसे आप वाटर ऐड करेंगे द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन विल बी चेंज। 40 से 50 होगा, 50, 60, 70, 80, 90, और एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर जो अमाउंट है आपका अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 100 ग्राम्स। कितना हो जाएगा? 100 ग्राम, जो इंडिकेट करेगा दैट नाउ नो नीड टू ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, योर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड एंड दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड 10% वॉल्यूम बाय मास alcohol solution. Now how you will calculate? By using formula. So simple thing, that write down the percentage, this time volume by mass. So you will write first volume by mass is equals to, for volume you will write the volume of solute in cubic centimeter divided by mass of solution, that will be taken in not cubic centimeter, it is taken in grams, multiply by or with 100. So this will be the simple formula to calculate the percentage volume by mass. Fourth way to represent the percentage composition is now percentage volume by volume. Percentage volume by volume, that is percentage V by V. V and V means volume. So definition first we are going to write. What is percentage volume by volume means? It is a volume of solute taken in cubic centimeter, that is in cubic centimeter, and we need to dissolve in, again volume will be taken, volume of the solution will be taken in cubic centimeter, so in 100 cubic centimeter of solution. So simple definition once again. Now example. Now this time I am changing the amount and I need to desire or make 30% of alcohol solution. So 30% alcohol solution we need to prepare.
how will you make 30% of alcohol solution? So 30% means that you need 30 cubic centimeter of alcohol as solute and dissolve in the enough amount of water. That is, you need to dissolve it in sufficient amount of water. We don't need here exact amount of water, so sufficient amount of water is enough, so that the total volume of your solution will be make up 100 cubic centimeter. 100 cubic centimeter of your solution must be prepared. Now again, a very easy method. What are you going to do for this purpose? You need both the solute and solvent in cubic centimeter. So here I am taking again the measuring cylinder. For example, this measuring cylinder is of 100 cubic centimeter capacity. 100 cubic centimeter, and I need only 30. Okay, I need only 30. So suppose 10, 20, 30. I need 10, starting from 10, then 20, and then 30. I need only the 30 cubic centimeter of alcohol. मैंने क्या किया है, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल मेजरिंग सिलेंडर में फिल करने के बाद अब मैं इसमें सफिशेंट अमाउंट में वाटर ऐड करूँगी. अब क्या ऐड करना है इसमें, इतना वाटर ऐड करना है कि मेरा जो लेवल है वो कितना हो जाए. मैं अब ये वाटर ऐड करनी है एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट. अगर 30 है तो ऑब्वियसली 70 क्यूबिक सेंटीमीटर मुझे तकरीबन वाटर ऐड करना पड़ेगा और मेरा लेवल जो है वो इतना हो जाए वाटर का कि ये पहुंच जाए 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो जहाँ पर लेवल आपका 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक पहुंच जाए वहाँ आपका 30% जो सोल्यूशन है वो रेडी हो चुका है. ये चीज़ आपको समझ में आ गई है. सो वेरी इजी टेक्निक, वेरी इजी मेथड टू मेक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन percentage. Now the formula by which you can calculate, simple thing, write down here the percentage. Volume by volume is equals to, now volume in both cases you will take volume, not mass. So volume of solute in cubic centimeter, and again volume of solution, volume of solution in cubic centimeter. Then you will multiply it with 100. So this is the formula used to calculate the percentage composition, volume by volume. So this is the end of today's lesson. I hope you have understood it. The next lesson is related to concentration unit, and that concentration unit is molarity. So Allah Hafiz.